हाय, वेलकम टू द चैनल ऑफ सीटीईटी बाय सुमित वन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ सीटीईटी बाय सुमित वन मेरे चैनल में। हमने ये पूरा सीरीज एक किस पे चल रहा है, एक शॉर्ट टर्म पे चल रहा है। इससे पहले हमने देखिए क्या समझा था, डिडक्टिव और इंडक्टिव समझा था। आज हम समझेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये बहुत एक अच्छी सीरीज चल रही है किसके ऊपर, शॉर्ट टर्म्स के, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि क्या होता है कन्वर्जेंट, क्या होता है डाइवर्जेंट, या इससे रिलेटेड ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे कि डाइवर्जेंट से आखिर क्या क्या चीजें होती है और कन्वर्जेंट क्या होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट एक टर्म है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, मैथ्स, इन सभी सब्जेक्ट्स में आपके जो सीडीपी पार्ट्स होता है उसमें आते हैं। मेरा नाम सुमित वेल है और मैं रोज लाइव सेशन लेता हूँ सीडीपी के, रात को 8 बजे रोज रहते हैं। संडे के अलावा मेरे रोज क्लास होती है। अब यहाँ पे मैंने 2 ताले दिए हैं, क्या है वो 2 ताले, हम ये भी जानते हैं। अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं कि आखिर क्या होता है डाइवर्जेंट और क्या होता है कन्वर्जेंट। मैं पहले ही बता दूं, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में कंटेंट मिलेगा, चाहे वो हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, आपको दोनों को ही मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है कन्वर्जेंट, क्या होता है डाइवर्जेंट। मेन मेन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब दोनों का मतलब थिंकिंग आपकी जुड़ी हुई है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं, आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अगर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो आप डाइवर्जेंट को कैसे करेंगे, कन्वर्जेंट को आखिर आप कब यूज करेंगे। किसी प्रॉब्लम में कोई भी फंस सकता है, तो उस टाइम आपको पर्टिकुलर कौन सा सॉल्यूशन करना है, डाइवर्जेंट का यूज करेंगे कन्वर्जेंट का। इस तरीके से हम एक एक तरीके से हम जानेंगे। इंटेलिजेंस का कहाँ यूज होता है, क्रिएटिविटी का कहाँ यूज होता है, दोनों का यूज मतलब हम अच्छी तरीके से जानेंगे। अब डाइवर्जेंट को हिंदी में क्या कहते हैं हम ये जान लेते हैं। डाइवर्जेंट को कहते हैं हम अपसारी। क्या कहते हैं हम, अपसारी कहते हैं डाइवर्जेंट को। वहीं हम कन्वर्जेंट को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ ताला क्यों लिया है और यहाँ पे ताला क्यों खोल के रखा है, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ताला खुला है ये किस लिए, कि आपका अब माइंड ओपन हो चुका है और आप डाइवर्जेंट बहुत सारी चीजों के तरीके से सोच सकते हैं। मतलब आपके पास क्या है, अगर आप एक प्रॉब्लम में फंस गए तो आप उसके बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकते हैं, बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। कि अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि अकबर के बारे में आपको लिखना है, तो आप अकबर की क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। देखिए आप पॉलिसी लिख सकते हैं कि अकबर की पॉलिसी, अकबर अकबर की वाइफ के ऊपर लिख सकते हैं, सन के ऊपर लिख सकते हैं, आप बहुत सारी चीजों के ऊपर लिख सकते हैं। अगर वहीं कन्वर्जेंट की बात करें हम, जो अभिसारी होता है, अगर हम उसकी बात करें तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी मैं पूरा एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं बोल दूंगा कि इंडिया की कैपिटल क्या है, क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे, दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कि दिल्ली किसकी है राजधानी, इंडिया की राजधानी है। तो यहाँ पे क्या है, जब हम सिर्फ एक पॉइंट पे ही आंसर दे सकें, मतलब बहुत सारे फैक्ट से, ये बहुत सारे फैक्ट है हमारे पास, इससे जाके हम अगर एक चीज सॉल्यूशन पे आए तो वो क्या होता है, हमारा कन्वर्जेंट होता है। लेकिन डाइवर्जेंट क्या होता है, अगर एक प्रॉब्लम से आप बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकें तो वो क्या होता है, हमारा डाइवर्जेंट होता है। तो आपका दिमाग का क्या मतलब, आपका जब बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी बहुत दिमाग को खोल लें, जो आपका दिमाग का जब ताला आप खोल लें तो वो क्या होता है, आपका डाइवर्जेंट होता है। आप बहुत तरीके से आंसर दे सकते हैं, लेकिन वहीं ताला जब बंद हो जाता है तो सिर्फ आप एक राह में चलते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं सिर्फ एक ही राह में चल सकता हूं। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट क्या होता है। हम एक एक पॉइंट से समझेंगे कि क्या किसने दिया क्या नहीं दिया। सबसे पहले जानते हैं हम डाइवर्जेंट क्या होता है, जो कि मैंने लिखा है अपसारी। देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीपीटी बनाई है, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीपीटीज बनाई है। देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट किसने दी है, अपसारी और अभिसारी किसने दी है। तो ये दी है गिलफॉर्ड ने। किसने दी है, गिलफॉर्ड ने दी है। अब गिलफॉर्ड कौन थे, इन्होंने 3 डायमेंशनल थ्योरी भी दी थी। कौन सी दी थी स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशनल थ्योरी दी थी इन्होंने। और इन्होंने किस पे बात की थी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस पे बात की थी। किस पे बात की थी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी। जब हम गिलफर्ड की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि क्या उन्होंने बात की थी, और 1956 में दी थी। मैंने एक एक चीज यहाँ पे इसलिए लिखा है। देखिए ये क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, देखिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। अगर आपको मैंने कोई सा भी क्वेश्चन दिया और उसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचें,
बहुत ज़्यादा सोचें कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, मैं इस तरीके से आंसर दे सकता हूँ, इतने सारे पहलू हैं। तो जिसके बहुत सारे मैनी सॉल्यूशंस हो, अनगिनत जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच सकें, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ये रिगिड नहीं होते। रिगिड मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते। जैसे कि मतलब एक कोने में आपको लेके नहीं जाएगी। मतलब इसके क्या होंगे, बहुत सारे थॉट पे ये काम करता है। आपका जो माइंड होता है ना स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए सर और मैम, बहुत ही ध्यान से सुनिए कि आपको क्या ये एक कोने में लेके नहीं आएगा। आपके थॉट्स आपके दिमाग में इतने तरीके से ये आंसर देगा कि बहुत सारे आपके सॉल्यूशन दे देगा। इमेजिनेशन होता है, मतलब आप क्या इमेजिन करते हैं, सोचने का मौका देता है कि आप बस सोचते रहिए जितना आप सोच सकते हैं। लेटरल होता है, एक वर्ड यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, लेटरल। आखिर ये लेटरल वर्ड क्या होता है? देखिए, लेटरल वो होता है जब आप किसी एक सॉल्यूशन को बहुत तरीके से सोचते हैं, मींस इनडिफिनिट तरीके से सोचते हैं कि इनफाइनाइट, कि मैं इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूं। जैसे कि क्या होता है, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं और वो कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, कि आप सॉल्यूशन देते हैं उनको बहुत सारे तरीके से। तो वो क्या होता है, एक मैनी सॉल्यूशंस होता है जो कि क्या आपका डाइवर्जेंट है, एक्सप्लोर करता है, क्रिएटिविटी करता है। क्या करता है? आपको एक्सप्लोर मतलब खोलने का मौका देता है। जितने तरीके से आप एक आंसर को खोल सकते हैं, उतने तरीके से क्वेश्चन को खोल दीजिए। मतलब मुझे तो जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे किसी के ऊपर आप पर्टिकुलर, तो उस तरीके से आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोलता है कि आप तो जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करिए। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सजाना, कि आप किसी भी चीज को यहाँ पे सजा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके फैंसी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया, इस तरीके से नहीं। देखिए, क्रिएटिविटी वो भी होती है, लेकिन क्रिएटिविटी क्या, कि आप कितने अच्छे अच्छे तरीके से आप जो माइंड में जो भी प्रोसेस चल रही है उसको क्रिएटिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, जो मैंने ये अभी आप डिजाइन बना के दिखाई है साइड में, कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से सजा सकें। क्रिएटिविटी, आप कितने अच्छे तरीके से आप क्रिएटिविटी किसी चीज को कर सकें। देखिए, आपने एक पेंटिंग दी है किसी पेंटर्स को, मेरा एक एग्जांपल है कि आपने पेंटिंग दी, बोला पेंटर्स आप एक पेंटिंग बनाइए बहुत अच्छी। अब आपने एक पेंटिंग उनको दिखा दी कि आपको ऐसी पेंटिंग बनानी। क्या हर चित्रकार एक ही तरीके से बनाएगा? नहीं, कोई अलग तरीके से बनाएगा, कोई अलग तरीके, मतलब हर तरीके से कोई ना कोई सोचेगा। तो ये क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है। हर कोई अपने अलग तरीके से अलग अलग सोचता है। तो हमने डाइवर्जेंट में क्या जानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, रिगिड नहीं होते हैं, एक ही तरफ नहीं ले जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन देंगे, एक्सप्लोर करते हैं, क्रिएटिविटी होती है। अब यही है, मैंने एक छोटे डायग्राम के बेसिस से आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर डाइवर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है, जो मैंने आपको पहले तरीके से समझाया है, भी वही ये टाइप है। अब हम डाइवर्जेंट जानेंगे कि डाइवर्जेंट आखिर होता क्या है। क्या होता है डाइवर्जेंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी होता है। तो ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मतलब क्लोज एंडेड कैसे? जैसे कि सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाना चाहूंगा, एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स। मतलब जिसका सिर्फ एक आंसर है, व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या देंगे? एक ही तो आंसर देंगे कि माय नेम इज दिस दिस दिस, एक ही नाम होगा। अब ये मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने घर का नाम भी बता दें, घर के नाम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आपका जो स्कूल में नाम है उसकी बात हो रही है। एमसीक्यू क्या होता है? आपको चार ऑप्शन दे देते, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही आंसर सही होता है ना। तो जब आपको सिर्फ एक, मीन्स क्या होता है, आपका जो फोकस होता है वो पूरा का पूरा एक चीज पे फोकस है। जैसे कि लाइट का जो फोकस रहता है, जब आप क्या लाइट कुछ भी पढ़ते हैं, जब आप स्टडी टेबल पे आप अपनी लाइट से पढ़ते हैं, तो क्या होता है, उसका फोकस सिर्फ आपकी कॉपी पे रहता है। तो वो फोकस जब पूरा का पूरा फोकस एक चीज पे रहे, वो क्या होता है? कन्वर्जेंट मीन्स अभिसारी होता है। जब पूरी की पूरी चीज का एक ही तरीके का, आप जितनी प्रॉब्लम में फंसे उसका एक ही सॉल्यूशन होता है। तो ये होता है मतलब सिंगल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो कि मैंने बताया आपको ये दो चीज, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स। लीनियर होता है। लीनियर थिंकिंग क्या होती है? देखिए, पहले सोच को पता करते हैं, मतलब एक तरीके से ही होती है। लीनियर आपने पढ़ा है कि क्या होता है, जैसे आप डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, एक तरीके से सीधे चलता है, तो ये एक ही तरीके का आंसर देता है। ऑब्जेक्टिविटी होता है, वहां पे क्या देखने को मिल रहा है? सब्जेक्टिविटी के, हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिविटी आती है, जो एमसीक्यूज होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी होते हैं कि चार ऑप्शन है, आपको सिर्फ एक ही आंसर देना है। यहाँ पे क्या होता है? स्पीड और एक्यूरेसी बहुत जल्दी आपको दिखानी पड़ती है, कि आपको बहुत जल्दी आंसर देना पड़ता है और एक्यूरेट आंसर देना पड़ता है, क्योंकि एक आंसर देना पड़ता है तो वो आंसर एकदम सही होता है, लॉजिक बेस्ड होता है। अब यहां पर एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है, देखिए, क्रिएटिविटी आपके इंटेलिजेंस से होती है। क्रिएटिविटी किससे होती है? आपकी इंटेलिजेंस से होती है। वहीं वहीं स्टूडेंट्स, डाइवर्जेंट किससे होती है? आपकी क्रिएटिविटी से। ये बहुत ही कम लोग स्टूडेंट्स को पता है, तो याद रखिएगा कि क्रिएटिविटी किससे आती है और
क्या किससे होती है। तो हमने आज क्या जाना डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट क्या होता है। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत छोटे-छोटे मैं क्लिप्स बना रहा हूँ, किस लिए? आपके लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।